हाय गाइस, वेलकम बैक। वेलकम बैक टू चैनल का नाम तो मुझे अभी पता नहीं है। बनाऊंगा जब भी वीडियो पोस्ट करूंगा तब बनाऊंगा। तो अभी के लिए वेलकम बैक। और अपने पास कोई लाइक सब्सक्राइब वाला फंडा नहीं है, कमेंट वाला भी फंडा नहीं है। कमेंट कर सकते हो आप लोग, अगर आपको कुछ डाउट भी होगा, कुछ समझ नहीं रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। बाकी तो पब्लिसिटी स्टंट कोई नहीं है अपने पास। तो कल हमने देखा था ओवरव्यू ऑफ द पीपीटी। आज हम देखेंगे कि पीपीटी का मास्टर कैसे सेट करते हैं। तो आ गए हम, पीपीटी ओपन कर ली, स्क्रीन पे आ गए। जैसे ही कल मैंने बताया था, व्यू पे जाना मास्टर सेट करने के लिए, स्लाइड मास्टर पे क्लिक करना। उसके बाद तो यहाँ पे मास्टर ओपन हो जाता है आपका। ठीक है, ये सारे नीचे वाले लेआउट्स, ये ऊपर वाला मास्टर। तो अब हम सेट करेंगे इस मास्टर को। अभी चलो सेट करते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल ले लेना शेप से। आपके इसमें यहाँ से आएगा शेप्स, इंसर्ट में जाके शेप्स का ऑप्शन है। शेप्स में जाने के बाद रेक्टेंगल नाम की एक सेक्शन है, उसमें आपको रेक्टेंगल्स मिल जाएंगे सारे। कर्व वाले चाहिए आपको तो कर्व वाले भी मिल जाएंगे सारे सारे। फिर यहाँ से अपन को प्लेन रेक्टेंगल लेना है, शिफ्ट दबाना है और माउस से ड्रैग करना है। तब ये स्क्वायर आएगा अगर आप शिफ्ट दबाओगे तो। अगर आपने शिफ्ट नहीं प्रेस किया तो ये रेक्टेंगल आएगा। दिखा देता हूँ मैं, ये डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल। अभी मैं फिर से रेक्टेंगल सिलेक्ट कर रहा हूँ। मेरे इसमें यहाँ पे रेक्टेंगल सिलेक्ट किया मैंने और ये माउस से सीधा ड्रैग कर रहा हूँ तो ये रेक्टेंगल आ रहा है। देख लिया। लेकिन अपन को इधर चाहिए स्क्वायर। क्यों चाहिए वो भी बताता हूँ मैं। स्क्वायर इसलिए चाहिए अपन को क्योंकि हमें मास्टर सेट करने के लिए सबसे पहले सेट करना पड़ता है लेफ्ट स्पेस, राइट स्पेस, टॉप स्पेस एंड बॉटम स्पेस। तो ये चारों साइड के चारों स्पेस जो है ना, ये सेम रखने का भी तब जाके आपका जो स्लाइड का वर्किंग एरिया है ना, वो सेट हो जाता है प्रॉपरली और एक स्लाइड विजुअली अपीलिंग दिखती दिखती है उसके वजह से। तो हम अभी स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको कर देते हैं 0.4। 0.4 इज इनफ। 0.4 और ये 0.4। हाँ, तो इस स्क्वायर की साइज हो गई 4x4। तो इसको मैं अभी करूँगा लेफ्ट अलाइन स्लाइड से, फिर टॉप अलाइन। तब ये स्क्वायर चला जाएगा इस कॉर्नर में। तो अलाइन भी मैंने कल बताया था कि इसको अलाइन कैसे करते हैं, फिर से बता देता हूँ। इस शेप को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे अलाइन ऑप्शन में जाना है, अलाइन लेफ्ट करो, फिर इसको फिर से सिलेक्ट करो, फिर अलाइन टॉप करो। तो ये ऑटोमेटिकली इस कॉर्नर में चला जाएगा। फिर अब सबसे मेन चीज़, इस शेप को हमें डुप्लीकेट करना है। तो डुप्लीकेट करते वक्त क्या करना है पता है क्या? कंट्रोल दबाओ, शिफ्ट दबाओ, फिर आपके स्क्रीन पे मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अभी मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया है, कंट्रोल दबा रहा हूँ मैं, शिफ्ट दबा रहा हूँ, और उसके बाद मुझे स्क्रीन पे एक प्लस वाला सिंबल दिख रहा है कर्सर के साइड में। दिख रहा है तो उसका मतलब है कि ये डुप्लीकेट करने के लिए रेडी है ये शेप। तो सीधा माउस का लेफ्ट क्लिक करना और इसको ड्रैग करना राइट में या फिर बॉटम में, जहाँ भी आपको चाहिए डुप्लीकेट करके सेम शेप। तो मैंने इसको ड्रैग किया है, अभी ये बन गया डुप्लीकेट। ये कॉपी पेस्टिंग का सबसे आसान तरीका। अभी मुझे फिर से इसे कॉपी पेस्ट करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल दबा रहा हूँ, शिफ्ट दबा रहा हूँ, फिर मुझे एक प्लस का बटन दिख रहा है, फिर मैं माउस का लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ और इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो आ गया फिर से डुप्लीकेट। अभी ये शेप सिलेक्टेड है आपका, अभी मुझे उसको लेके जाने का है इस कॉर्नर में, राइट वाले कॉर्नर में। तो मैं फिर से इसमें जाऊँगा, अलाइन टू द राइट करूँगा, तो ये हो गया आपका राइट में। फिर मुझे अभी इसको यहाँ पे लेके आना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अलाइन टू द बॉटम करूँगा, मतलब ये नीचे आ जाएगा। फिर अलाइन टू द लेफ्ट करूँगा, फिर ये लेफ्ट में आ जाएगा। तो मैं इसको कर रहा हूँ अलाइन बॉटम। फिर इसके साथ मुझे इसको जोड़ देना है या फिर ये नहीं भी सिलेक्ट करना है तो मैं सीधा इसको सिलेक्ट करके अलाइन लेफ्ट कर देता हूँ तो ये स्लाइड के लेफ्ट में चला जाएगा। आ गया। वैसे ही अभी मैं फिर से इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, कंट्रोल दबा रहा हूँ, शिफ्ट दबा रहा हूँ,
माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ। फिर मुझे इसको करना है अलाइन राइट। इसके लिए मेरे पास शॉर्टकट है Alt+1R। मतलब शॉर्टकट तो मेरे पास सबके लिए है, लेफ्ट करने के लिए Alt+1L। बेसिकली ये शॉर्टकट्स चीज़ क्या है ये भी बताता हूँ मैं। तो मैं जब अल्ट दबा रहा हूँ ना, तो मैं अभी ये इसको नंबरिंग है समझ लो, ये जो मैंने रिबन बनाई है इसको नंबरिंग है। तो इसका जो नंबर है ये 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, ऐसा समझ लो। तो मैं जब अल्ट दबा रहा हूँ, अल्ट के साथ 1 दबा रहा हूँ ना, तो इसका मतलब है अल्ट दबा के मैं 1 नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब मेरा ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन सिलेक्ट हो रहा है। तो मैं Alt+1 ऐसा प्रेस कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये टैब ओपन हो गया। मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया, फिर से दिखा देता हूँ। मैं अभी मेरा कर्सर यहाँ पे है, मैं Alt+1 दबा रहा हूँ तो मुझे ये टैब ओपन होते हुए मिल रहा है। फिर मुझे Alt+1 लेफ्ट करना है तो मैं लेफ्ट के लिए L बोला है उन्होंने, शॉर्टकट क्या है अलाइन लेफ्ट करने के लिए L, Alt+1L। तो मैं Alt+1L करूँगा ना, तो कोई सपोज इस ये शेप में सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर मैं दबा रहा हूँ Alt+1L, तो ये शेप मूव हो रहा है साइड स्लाइड के लेफ्ट में। और ये सेम चीज़ अगर आप कोई दो शेप सेलेक्ट करके करते हो ना, तो अभी सपोज ये मैंने पहले ये शेप सेलेक्ट किया और फिर ये किया तो ये दोनों शेप अभी सिलेक्टेड है। तो मुझे अभी इस शेप को लेफ्ट में मूव करना है, किसके, इसके। तो ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो वहीं से ये शेप भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं करूँगा फिर से Alt+1L, Alt+1L। तो ये आ गया लेफ्ट में आपके। तो ऐसे वर्क करता है ये। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो अब आपके चारों साइड में, चार कॉर्नर्स में चार बॉक्सेस आपके सेटल हो गए 4x4 के। फिर इसके बाद आपने क्या करना है पता है, सबसे पहले गाइड्स डाल देना है इसमें। अभी गाइड्स ऑन है लेकिन गाइड्स आपको यहाँ पे दिख नहीं रही है, तो मैं इसको ऑफ करता हूँ और फिर से ऑन करता हूँ, तो आ गई मेरी गाइड्स। तो ये रेड वाली जो डॉटेड लाइन है ना, ये आपकी गाइड्स होती है पीपीटी में। और ग्रिड लाइन जो होती है वो छोटी छोटी डॉटेड माइक्रो लाइंस होती है, इसके अंदर ही दिखा देता हूँ ग्रिड लाइंस ऑन करके भी। ये दिख रही है, ये जो है ये ग्रिड लाइंस है। फिर बाद में मैं रूलर भी दिखा देता हूँ आपको। तो रूलर मतलब ये स्केल जैसी आ जाती है ऊपर अपने। तो फिलहाल के लिए अपन को गाइड्स का ही काम है, तो गाइड्स में ऑन रखता हूँ। तो एक गाइड सिलेक्ट करके लेके जाना है अपन को। अभी गाइड सेट करनी है, तो गाइड्स में कैसे सेट करूँगा, यहाँ से एक लाइन डालूंगा यहाँ तक, ऐसी वाली। फिर यहाँ से नीचे से एक लाइन डालूंगा यहाँ तक, ऐसी वाली। फिर एक वर्टिकल डालूंगा यहाँ से यहाँ तक, और दूसरी वर्टिकल डालूंगा यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे चारों साइड में चार लाइन सेट कर दूंगा, ताकि अपना वर्किंग एरिया डिफाइन हो जाए यहाँ पे। तो पहले मैं ये लाइंस डाल देता हूँ, इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ और लेके जा रहा हूँ ऊपर। अल्ट दबा के मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ प्रॉपरली। तो ये हो गई। फिर इसको मैं फिर से डुप्लीकेट करूँगा। डुप्लीकेट करने के लिए रुको, डुप्लीकेट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा ये देखते पहले। मैं जब इस लाइन पे आ रहा हूँ तो मुझे दो एरोज दिख रहे हैं। तो ये एरोज जब दिखेंगे तब राइट क्लिक करना है आपको। राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड वर्टिकल गाइड, ऐड हॉरिजेंटल गाइड। तो मुझे हॉरिजेंटल गाइड एक ऐड करनी है, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ उसको, आ गई मेरी दूसरी लाइन। फिर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ। मैं इसको लेके आऊँगा नीचे, नीचे लेके आऊँगा और इसको ऐसे एडजस्ट कर दूंगा। हाँ, तो अभी प्रॉपरली सेट हो गई दोनों हॉरिजेंटल अपनी। अब मैं लेफ्ट को एडजस्ट करता हूँ, वर्टिकल को एडजस्ट करता हूँ, सॉरी। तो इसको मैं ड्रैग करके लेके आऊँगा यहाँ पे। ये हो गई सेट। फिर से मैं इसके ऊपर जाता हूँ और मुझे और एक वर्टिकल गाइड चाहिए। तो राइट क्लिक करूँगा और वहाँ से बोलूँगा ऐड वर्टिकल गाइड। तो ये यहाँ से यहाँ पे ऑल्ट से मैं ऑल्ट दबा के इसको एडजस्ट कर रहा हूँ प्रॉपरली। हाँ, तो ये हो गई सेट अपने। तो अब मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई है खाली, कि पेज कैसे सेट करते हैं। मतलब अभी ये 16:9 का टेम्पलेट है, तो 4x4 का या फिर अलग अलग साइज में पेजेस सेट कैसे करने हैं वो मैं अगले वीडियो में कवर करके आपको बता दूंगा कि पेज कैसे सेट करते हैं। फिलहाल ये 16:9 का है।
सैंपल के लिए समझ लो, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है 2 दिनों से। सॉरी। तो अब ये सेट हो गए। अब आप क्या करोगे कि आपका वर्किंग पोर्शन डिफाइन कर लोगे सबसे पहले। तो मैं वो चीज़ सबसे पहले कर लेता हूँ। मेरे पास वर्टिकल स्पेस इतना है, तो इस बॉक्स को अभी मैंने ड्रॉ करते वक्त ऐसे किया है ना, आ, कि इस टॉप लाइन से इसको अलाइन किया है और बॉटम से इसको यहाँ से अलाइन किया है। फिर इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं और इसका साइज देख रहा हूँ। तो ये 6.69 और 0.4। तो ये है अपना इस शेप का साइज। तो इस बॉक्स की हाइट कितनी है पता है? 6.69। तो मैं इसको यहाँ पे लिख के लेता हूँ 6.69। बॉक्स में ही लिख लेते हैं ताकि इजी जाए। 6.69 ये आपका वर्टिकल पोर्शन है काम करने के लिए। फिर हमको और एक बॉक्स लेना है, तो मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट दबा के डुप्लीकेट कर रहा हूँ। फिर मैं इसको छोटा करूँगा ऐसे। फिर मैं इसको लेके जाऊँगा यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ गया आपका हॉरिजेंटल पोर्शन। तो आपके पास हॉरिजेंटली इतना स्पेस है और वर्टिकली इतना स्पेस है। तो इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये सब मैं मास्टर में कर रहा हूँ। तो अब इस बॉक्स को सिलेक्ट करके इसका साइज देख लेते हैं। 12.52। 12.52 is the width of this box। हाँ, तो आपको अभी पता है कि अपने पास हॉरिजेंटल वर्किंग स्पेस इतना है और वर्टिकल इतना है। बेसिकली वर्किंग स्पेस मतलब वो भी दिखा देता हूँ। वर्किंग स्पेस मतलब कितना एरिया आपका, ये जो है ना, इतना, इतने एरिया में आपकी स्लाइड फिट होनी चाहिए। तो ये आपके स्लाइड का टॉप होगा, ये स्लाइड का बॉटम हो जाएगा, ये लेफ्ट पोर्शन और ये राइट पोर्शन। इतना स्पेसिंग रहेगा चारों साइड से। तो अब देखते हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो अभी मुझे क्या करना है, इस और इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। फिर मैं इन दोनों बॉक्सेस को इसके साथ अलाइन कर दूंगा। तो अलाइन टू द लेफ्ट ऑफ दिस बॉक्स हो गया लेफ्ट। तो ये दोनों इसके लेफ्ट में आ गए। अब मुझे इन बॉक्सेस का विड्थ कितना चाहिए पता है ना? 12.52 इतना चाहिए। तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे 12.52, सॉरी सॉरी गलत जगह पे डाल दिया मैं। 12.52 और एंटर हिट कर रहा हूँ। तो हो गए। तो अब मेरे ये दोनों बॉक्सेस हो गए इसके साइज के। ये ठीक है। वर्टिकली अभी मुझे इस बॉक्स का बॉटम चाहिए होगा यहाँ तक, इसके बॉटम तक। तो मैं क्या करता हूँ पता है? इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और अलाइन टू द बॉटम। अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो ये राइट वाला जो बॉक्स है वो लेफ्ट वाले बॉक्स के बॉटम में आ जाएगा, जैसे कि ऐसे। फिर हम लोग क्या करेंगे, टाइटल बॉक्स सेट कर लेंगे। सबसे पहले फॉन्ट डिसाइड कर लेना है आपको, आपको जो फॉन्ट चाहिए। अभी हम जा रहे, जो भी फॉन्ट है, ये कैलिबरी है शायद। हाँ, कैलिबरी लाइट है और ये कैलिबरी बॉडी है। तो मैं फॉन्ट चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस पॉइंट की साइज में थोड़ी सी कम कर दूंगा यहाँ से। 44 बहुत हो गया, 36 ले लेते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। फिर आपको फॉन्ट का जो कलर है वो सिलेक्ट कर सकते हो आप, जो देना है आपको। कोई भी दे दो, ग्रीन, ब्लू, क्लाइंट के हिसाब से। ऑरेंज ले लिया मैंने। फिर मैं इस बॉक्स को छोटा कर दूंगा और इसको शिफ्ट दबा के एंटर करूंगा। उसके पहले अलाइन टू द बॉटम कर देना ये टेक्स्ट। कंट्रोल ऑल, अलाइन टेक्स्ट नाम का ऑप्शन मिल जाएगा होम टैब में, और इसको सिलेक्ट करके बॉटम में कर देना है। तो ये टेक्स्ट अभी बॉटम में है इस बॉक्स के।
और इस बॉक्सेस में आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये जो टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है ना, ये थोड़े डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहा है बॉक्स के। तो ये इसमें जो है ना मार्जिन प्रेजेंट है। अभी मार्जिन क्या होता है वो भी मैं दिखाता हूँ। अभी मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ और राइट क्लिक कर रहा हूँ। फिर मुझे यहाँ पे फॉर्मेट शेप का ऑप्शन दिखेगा, तो उसको सिलेक्ट करना है आपको। सिलेक्ट करोगे फिर यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, उसको सिलेक्ट करना है। उसके नीचे टेक्स्ट बॉक्स नाम का एक ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करना है। फिर आपको ये वाला मिल जाएगा विंडो, ये आ गई दिख रही है स्क्रीन पे। तो ये दिख रहा है आपको 0.1 0.1 0.050। तो इसके अंदर ये 0.1 का मार्जिन है, मतलब 0 पॉइंट, यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन देखो 0.1। तो ये लेफ्ट मार्जिन क्या है पता है क्या, ये वाला डिस्टेंस। ये राइट मार्जिन क्या है, ये राइट वाला डिस्टेंस, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा। ये टॉप मार्जिन जो टॉप से है, और ये बॉटम वाला बॉटम से। तो फिलहाल मेरे बॉक्स में लेफ्ट मार्जिन है 0.1 का। तो मुझे इसको हटा देना है, ताकि ताकि ये टेक्स्ट जो है लेफ्ट में आ जाए सारा का सारा। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ज़ीरो कर रहा हूँ। राइट मार्जिन में मैं ज़ीरो कर दे रहा हूँ, टॉप मार्जिन में मैं ज़ीरो कर रहा हूँ, और बॉटम भी ज़ीरो कर रहा हूँ। तो ये आ गया आपके 0 0 0 0। फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। तो ये टेक्स्ट आपका लेफ्ट में हो गया है, पूरे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से। फिर मैं शिफ्ट दबाऊंगा और एंटर दबाऊंगा और चेक करूंगा कि मेरा टेक्स्ट बाहर जा रहा है क्या बॉक्स के। हाँ, जा रहा है। तो मुझे इस बॉक्स की साइज थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी। तो मैं इसे नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। या फिर एक काम कर दे, थोड़ा सा छोटा ही कर देते हैं फॉन्ट साइज, और 32 कर देते हैं। और बॉक्स साइज थोड़ा कम कर दो आपके हिसाब से जैसा आपको चाहिए। हाँ, तो अभी डबल लाइनर टेक्स्ट इस, अगर कहीं स्लाइड में, स्लाइड के टाइटल में डबल लाइनर टेक्स्ट आया, मतलब स्लाइड का टाइटल बहुत बड़ा है, तो तब जाके आपको ये बॉक्स काम आएगा। समझ रहे हो, ताकि इसकी अलाइनमेंट फिक्स रहे। ये आपको बाद में पता चलेगा, मतलब इसका यूज़ क्या होता है एक्चुअली। ये हमने शिफ्ट एंटर दबा के क्यों चेक किया कि ये डबल लाइन एडजस्ट हो रही है कि नहीं इस बॉक्स में, ये आपको बाद में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि ये टेक्स्ट बॉटम अलाइन रखना है, और इस तरह से सेट कर देना है। आपका ये जो होगा ये वर्टिकली, सॉरी, ये लेफ्ट अलाइन होगा इस बॉक्स के साथ, टेक्स्ट और बॉक्स भी दोनों। फिर मैं जाऊंगा इस बॉक्स पे, इसको मैं कर दूंगा थोड़ा सा ऊपर ऊपर ड्रैग, शिफ्ट दबा के ड्रैग करना है, छोड़ दूंगा। फिर अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इस बॉक्स को राइट क्लिक करूंगा जैसे हमने पहले वाले बॉक्स के लिए किया था, फॉर्मेट शेप में जाऊंगा, और इससे भी मैं मार्जिन हटा दूंगा। ये जो 0.1 की मार्जिन दिख रही है टॉप बॉटम दोनों, ये सारी मैं हटा दूंगा। तो अभी इस बॉक्स के अंदर मार्जिन प्रेजेंट नहीं है। तो ये अपना स्टार्ट जो हो रहा है ना टेक्स्ट, वो प्रॉपरली लेफ्ट साइड से हो रहा है इस बॉक्स के साथ मैच होके। ठीक है, अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब सबसे पहले ये काम कर दो कि इसके जो बुलेट्स है ना वो डिफाइन कर दो। अब बुलेट्स कैसे डिफाइन करते हैं वो मैं बताता हूँ। कंट्रोल ऑल करना है इसको, या फिर यहाँ पे कर्सर लेके जाओ माउस का, यहाँ पे क्लिक करो। फिर बुलेट में जाना, होम के अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फॉन्ट के साइड में ही, तीन डॉट वाला। तो ये बुलेट्स का ऑप्शन है। तो मुझे पहली बुलेट करनी है स्क्वायर सपोज, तो मैं स्क्वायर सेलेक्ट कर रहा हूँ। और इस बुलेट का कलर मुझे कुछ अलग चाहिए, सपोज ऑरेंज चाहिए, क्लाइंट को ऑरेंज बहुत पसंद है। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा ऑरेंज। ये हो गया स्क्वायर पहला बुलेट, ऑरेंज उसका कलर। और इसकी साइज भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। फिलहाल तो जो मर्जी आप रख लो, 80 रख रहा हूँ, और मैं ओके पे हिट कर रहा हूँ। तो ये हो गई आपकी पहली बुलेट। फिर अब मैं इसको चेक करूँगा। चेक कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, पैराग्राफ में जाऊँगा,
और यहाँ पे मैं इसकी स्पेसिंग डिफाइन कर लूँगा। तो यहाँ पे अभी मुझे दिख रहा है बिफोर टेक्स्ट 0.25, हैंगिंग इज 0.25, बिफोर टेक्स्ट इज 10 pt, लाइन स्पेसिंग इज मल्टीपल एट 0.9। सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ आपको। सबसे पहले बुलेट के लिए पहले ये समझ लो कि हैंगिंग क्या होता है और बिफोर टेक्स्ट क्या होता है। कि हैंगिंग क्या होता है पता है क्या आपको? एक बॉक्स ले रहा हूँ मैं अभी, या फिर लाइन ले रहा हूँ, ये क्लोज कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, और ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी इसके ऊपर। तो अब इस लाइन के ऊपर ध्यान रखो, शायद दिख नहीं रही होगी आपको, इसको बड़ी कर देता हूँ। ये जो स्पेस है ना बुलेट से लेके यहाँ तक, ये है आपका हैंगिंग, इसको कहते हैं हैंगिंग। समझ रहे हो? इसको मैं फिर से डुप्लीकेट कर रहा हूँ लाइन को, और इसका कलर चेंज कर देते हैं इस लाइन का। हेलो। अब ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये जो स्पेस है ना, ये बिफोर बिफोर टेक्स्ट का स्पेस है आपका। समझा? ये बिफोर टेक्स्ट और ये हैंगिंग। वैसे ही इसके लिए, इस बुलेट के लिए हैंगिंग स्पेस कौन सा आएगा पता है ना? ये नीचे वाले बुलेट के लिए ये वाला जो स्पेस है इसका, ये हैंगिंग स्पेस है। तो ये आ गया आपका हैंगिंग, और ये आ गया बिफोर टेक्स्ट। तो मैं अभी ये डिलीट करता हूँ और इसकी ये स्पेस डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, 0.25 इज इनफ, हैंगिंग भी 0.25 ये सही है। बिफोर टेक्स्ट में 0 कर रहा हूँ यहाँ पे, लाइन स्पेसिंग है सिंगल कर देनी है आपको, और ओके पे हिट कर देना है। तो ये हो गई आपकी पहली बुलेट सेट। फिर इसका जो फॉन्ट साइज है ना, ये ओवरऑल एक ही सिलेक्ट कर लो, आपको जो पीपीटी में रखना है। तो 12 के साथ जाएंगे हम, या फिर 14 के साथ जाओ, आई थिंक 14 के साथ जाते हैं। तो अब ये देख लो, पहले चेक कर लो कि पहली बुलेट कितने पे सेट है। पहली बुलेट है अपनी सेट 0.25 पे। तो अब जब आप सेकेंड बुलेट सेट करोगे ना, मतलब ये वाली सेकेंड बुलेट सेकेंड लेवल, तो ये वाला जो स्पेस होगा ना, ये इसके डबल का होगा, ये जो ऊपर आपने रखा है। तो अभी इसका बिफोर स्पेस कितना है? 0.25। तो इसका स्पेसिंग कितना आएगा? 0.5, क्योंकि ये इसके डबल का हो जाएगा ना, इस स्पेस के डबल का स्पेस हो जाएगा ये। बॉक्स ड्रॉ करके दिखा देता हूँ एक। सपोज ये स्पेस है ना आपका, अरे शिट, ये वाला जो स्पेस है ना आपका, ये 0.25 है। तो मुझे ये वाला स्पेस, नीचे वाला जब मैं बुलेट सेकंड बुलेट जब सेट करूंगा ना, तो ये वाला स्पेस इसके डबल का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 का। तो ये 0.5 हो जाएगा आपका, और ये 0.25। समझ रहे हो? डबल हो जाएगा इन शॉर्ट। फिर फिर और हैंगिंग स्पेस जो है ये सेम रहेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस इसका बुलेट से लेके टेक्स्ट तक का डिस्टेंस, ये जो गैप है ये हर एक इसमें कंसिस्टेंट होगा। तो 0.25 फॉर हैंगिंग इज कंसिस्टेंट फॉर ओवरऑल टेक्स्ट, फॉर ओवरऑल बुलेट्स। तो मैं अब ये डिलीट कर दूंगा। ये 0.5 समझ में आया ये कैसे आया? अब नीचे वाला कैसे आएगा? आप आपने जो पहली बुलेट सेट की है ना, उसका डिस्टेंस नीचे वाले बुलेट्स में ऐड करते जाना है आपको। अभी सपोज एक डब्बा ड्रॉ कर देता हूँ समझाने के लिए, इसका कलर ऑरेंज कर देते हैं ताकि आपको इजीली समझ जाए। मेरी फर्स्ट बुलेट जो है, फर्स्ट बुलेट, उसका बिफोर टेक्स्ट है 0.25 बराबर। तो मेरे सेकंड बुलेट का स्पेस हो जाएगा, इस 0.25 में आपको और 2.25 ऐड करना है।
तो ऐड करने के बाद मेरा सेकेंड बुलेट का स्पेस मुझे मिल जाएगा इतना, 0.50। फिर मुझे थर्ड बुलेट सेट करनी है। थर्ड बुलेट तो मुझे फिर से इस वाले टोटल के अंदर है ना, ये वाली फर्स्ट बुलेट की स्पेसिंग ऐड कर देनी है। तो 0.5 और 2.5, तो ये कितना हो गया, 0.75। समझ गए? इस तरह से इसको 0.25 0.25 आपको हर एक बुलेट में नीचे वाले ऐड करनी है। तो अभी हम करते हैं, ये सेकंड बुलेट पे जाऊंगा मैं अभी, यहाँ से इसको ओपन कर दूंगा, और ये जो 0.75 है बिफोर टेक्स्ट, इसको मैं 0.5 कर दूंगा क्योंकि ये सेकंड है। ये 0.25 ही रहेगी, हमने लाइन स्पेसिंग सिंगल रखी है। बिफोर टेक्स्ट हमें 0 रखना है हर एक इसमें, या फिर 6 रख दो, ये तो बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड बुलेट आपकी हो गई इसके ऊपर सेट, दिख रही है आपको? तो मुझे अभी इस बुलेट का भी कलर चेंज करना पड़ेगा और ऑरेंज पे लेके आना पड़ेगा। तो ये ऑरेंज साइज 100 ओके कर रहा हूँ। तो अब ये वाला डिस्टेंस है अपना 0.5 और ये है वाला डिस्टेंस है अपना 0.25। अब मैं थर्ड बुलेट पे आ रहा हूँ, इसको सेट करते वक्त मुझे यहाँ तक के इसका लॉजिक समझ लो आपकी, इस ये ऐसा क्यों हो रहा है, लाइन ड्रॉ करके समझा देता हूँ। अब देखो, हमने 2 बुलेट सेट कर दिए, तीसरी भी मैं सेट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए इजीली। अब ये थर्ड बुलेट अपना आने वाला है 0.75, 0.75, और ये 0.25 बराबर था, सॉरी 2.5, ये 0, लाइन स्पेसिंग सिंगल, ओके। बुलेट चेंज कर देता हूँ। बुलेट चेंज करने के लिए यहाँ पे जाओ, आपको जो मर्जी है वो रख लो। एरो रख लेता हूँ मैं, एरो को थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है यहाँ पे। तो इसकी साइज में जाना है, साइज छोटी कर देनी है, 68, और ऑरेंज, ओके। तो आपको अभी पता चल गया स्पेसिंग देने के बाद ये बुलेट कैसी अरेंज हो रही है, आपके स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अभी अभी आप देखोगे ना, तो मेरा अब पहली बुलेट यहाँ से स्टार्ट हो रही है एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ दिस टेक्स्ट, जो कि एकदम प्रॉपर है प्रोफेशनल डिजाइनर के लिए। जो मेरी सेकंड बुलेट है ना, वो मेरी स्टार्ट कहाँ से हो रही है अभी आपको दिख रही होगी, ये वाला टेक्स्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, वहां से मेरी सेकंड बुलेट स्टार्ट हो रही है। और थर्ड बुलेट मेरी वहां से स्टार्ट हो रही है जहाँ से सेकंड लेवल बुलेट का टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। तो ये आप ऐसे सिक्वेंशियली करोगे ना इस हिसाब से, तो आपको रिजल्ट यही मिलेगा, इस हिसाब से मिलेगा, जो कि एकदम प्रॉपर और करेक्ट वे है बुलेट सेट करने का। समझ गए बुलेट कैसे सेट करते हैं? अब मैं फोर्थ भी कर देता हूँ, फिफ्थ लेवल बुलेट की कोई ज़रूरत नहीं है, फोर्थ कर देते हैं बुलेट। ये वाला ले लेता हूँ, इसका साइज थोड़ा कम कर देते हैं और ऑरेंज कर देते हैं उसको। साइज इसलिए कम कर रहा हूँ ताकि वो काफ़ी बड़े दिख रहे हैं ऊपर वाले बुलेट के हिसाब से। हाँ, अभी प्रॉपरली मैच हो रहे हैं। तो अब मेरे पास 0.75 इज दी लास्ट लेवल बुलेट का बिफोर टेक्स्ट है ये। तो मुझे फोर्थ बुलेट सेट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, 0.75 में 0.25 ऐड कर दूंगा फर्स्ट लेवल, ये और ये प्लस करके मैं एडिशन करूँगा इनकी। फिर मुझे एक वैल्यू मिलेगी 0.1 की, सॉरी 1 की। फोर्थ बुलेट इज 1.0 ना, या 0.1 आएगा? अच्छा, मेरा भी मैथ कमजोर है। ये सिंगल, ये आ जाएगा 1 आपका, ये 0, 0.25 बराबर है
ये आ गए यहाँ पे, समझ गए। फिफ्थ की जरूरत नहीं है, अगर करना भी हो फिफ्थ लेवल तो भी आप सेट कर सकते हो। इसमें 0.25 ऐड कर देना है 1.0 में, तो 1.25 का इसका बिफोर टेक्स्ट आ जाएगा और 0.25 का इसका हैंगिंग आ जाएगा। तो हैंगिंग तो सेम रहेगा आपका सब बुलेट के लिए, सिर्फ बिफोर टेक्स्ट चेंज होते जाएगा। तो अब आपके बुलेट सेट हो गए, आधा काम तो आपका हो गया मास्टर का। अब सिर्फ आपको फुटर, पेज नंबर, डेट जो जैसे आपको चाहिए वैसे सेट करना है। तो हमको ज़रूरत नहीं है, सपोज इसकी डेट की ज़रूरत नहीं है, तो हम डेट डिलीट कर देते हैं, ये डेट डिलीट। फिर मैं फुटर के बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा और इस बॉक्स के साथ अलाइन कर दूंगा, लेफ्ट अलाइन। ऑल्ट 1 एल दबाया मैंने, तब ये बॉक्स आ गया लेफ्ट में। आप यहाँ से ही करना अलाइन लेफ्ट से। तो मुझे फुटर का बॉक्स यहाँ तक लेके जाना है, फिर इसको छोटा कर देना है थोड़ा बहुत और इसको नीचे से एडजस्ट कर देना है। फिर फुटर का जो साइज है, फॉन्ट साइज, इसको सेट कर दो 8 पे, छोटा ही रखना है फुटर का फॉन्ट साइज। ये हमने 12 रखा है, 14 रखा है, इसका 8 9 इज इनफ। फुटर का फॉन्ट हमेशा छोटा होता है। और इसको सिलेक्ट करना है बॉक्स को, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट शेप पे जाना है, टेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है और इसके मार्जिन हटा देना है आप लोगों को सारे। फिर इसको चेक करना है, इस बॉक्स को सिलेक्ट करके इसका टेक्स्ट मिडल में है या नहीं, मिडल। अब इस जो फुटर के बॉक्स का जो टेक्स्ट है अभी फिलहाल मुझे सेंटर में दिख रहा है, अभी मैं इसको लेफ्ट में कर दूंगा, यहाँ से ऊपर से, तो ये हो गया लेफ्ट में। तो आपके फुटर का बॉक्स भी सेट हो गया। अब पेज नंबर का बॉक्स सेट करते हैं। तो पेज नंबर का बॉक्स सेट करते वक्त क्या करना है पता है आपको? मैं आ रहा हूँ जूम करके, यहाँ पे मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसके साथ टॉप अलाइन कर रहा हूँ और दोनों की साइज सेम कर रहा हूँ, इस बॉक्स की और इस बॉक्स की हाइट। तो मैं इसको छोटा करके इतना कर रहा हूँ, फिर इसको यहाँ तक लेके जा रहा हूँ। अब दिक्कत क्या होगी पता है, मैंने ये बॉक्स ऐसा ही छोड़ दिया ना, तो ये तुम जब नॉर्मल व्यू में आओगे तभी भी ये बॉक्स एडिटेबल ही रहेगा, यानी तुम वहाँ पे पेज नंबर मैन्युअली एडिट कर सकते हो, जो कि हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेज नंबर हम कभी चेंज नहीं करते हो, ऑटोमेटिक आने ही चाहिए 1 2 3 4 सिक्वेंशली। और उस पेज नंबर का बॉक्स कभी कभी सिलेक्ट करते हो डिलीट हो जाता है नॉर्मल व्यू में, उससे बहुत लोग छेड़खानी करते हैं। तो पेज नंबर का बॉक्स आपको शेप में ही डालना है हमेशा। तो मैं यहाँ पे एक शेप ले लूँगा, ड्रॉ कर लूँगा, ये शेप है समझ लो, इसका हाइट और विड्थ मैं इस बॉक्स से सेम कर दूंगा, मैच कर दूंगा। तो मैंने इस बॉक्स को पहले देख लेना है, 1.1 0.26 इसकी हाइट है और ये विड्थ है। तो इसको मैं सेम हाइट विड्थ का कर दूंगा 0.26 और 1.1, एंटर। अब ये बॉक्स बन गया सेम इसी साइज का। फिर मैं इसमें से इसको पहले सिलेक्ट करना है, कलर ऑप्शन में जाना है, नो फिल करना है, फिर यहाँ पे जाना है थीम कलर्स में, फिर यहाँ से नो आउटलाइन करना है आपको। तो इसकी आउटलाइन हट जाएगी, लेकिन मैं फिलहाल के लिए रख रहा हूँ, पहले टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। तो इसमें का जो टेक्स्ट है, इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है पेज नंबर वाले, कंट्रोल ऑल करना है, कंट्रोल सी करना है और इसमें आके कंट्रोल वी कर देना है आपको, सॉरी, इस कंट्रोल ऑल और कंट्रोल ऑल कंट्रोल सी किया है मैंने अभी, फिर मैंने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया है
और मैं पेस्ट के ऑप्शन में जा रहा हूँ, तो पेस्ट स्पेशल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। फिर बाद में मैं अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ और ओके पे हिट कर रहा हूँ। फिर मैं इसका कलर ब्लैक कर दूंगा पेज नंबर का, और इसका फॉन्ट साइज कर दूंगा मैं 12 या फिर 8 क्योंकि हमने फुटर का 8 रखा है तो इसका भी 8। फिर मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, नो आउटलाइन कर दूंगा। फिर इसको और इसको सिलेक्ट कर दूंगा और इनको अलाइन कर दूंगा Alt+1 R। ये बॉक्स शिफ्ट हो गया राइट में। फिर मैं इस बॉक्स को डिलीट कर देता हूँ, अभी मुझे इस बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं जा रहा हूँ, इसको और इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और Alt+1 T कर रहा हूँ, अलाइन टू द टॉप। फिर ये मेरा टॉप में आ गया। अब बस दिक्कत ये है कि मुझे ये जो पेज नंबर है ये राइट साइड में अलाइन कर देना है, मतलब इसका जो टेक्स्ट है ये राइट साइड में अलाइन कर देना है। और इस बॉक्स में से मार्जिन भी निकाल लो, फॉर्मेट शेप, टेक्स्ट ऑप्शन, टेक्स्ट ऑप्शन, टेक्स्ट बॉक्स 0000। दिख रहा है ना ये 000, मैं कहाँ पे 00 कर रहा हूँ। लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, सारे मार्जिन में निकाल दे रहा हूँ इसमें से। ये हो गया 000। फिर से मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस बॉक्स के साथ राइट अलाइन कर रहा हूँ, तो ये चला गया राइट में। अब मुझे इन बॉक्सेस की ज़रूरत नहीं है और आपका मास्टर सेट हो गया। मैं डिलीट कर दूंगा। अब ये सबसे आसान और सिंपल तरीका है मास्टर सेट करने का। फिर आपको इसमें एडवांस आप खुद एक्सप्लोर करो, इसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज करके देखो, कलर चेंज करके देखो, और यहाँ पे कंपनी का लोगो डाल के देखो, तो ये आपको बहुत ही मस्त दिखेगा। अभी हम डाल भी देते एक हाथ कंपनी का लोगो यहाँ पे, सर्च करते हैं ऑनलाइन कैसे ले लेते हैं। काय का भी लोगो ले रहा हूँ मैं, सिर्फ सैंपल के लिए, कॉपीराइट के इशू हो जाते हैं इसलिए, जो मिल जाएगा मुझे। तो मैं ऐसे कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी इमेज, पीपीटी में जा रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये आ गया मेरा लोगो यहाँ पे। इसको क्रॉप कर लेंगे हम अच्छे से। फॉर्मेट में है, मैं क्रॉप का ऑप्शन सेलेक्ट किया, क्रॉप, इसको अच्छे से क्रॉप कर रहा हूँ। ये तो इतनी बेसिक चीज़ें तो आपको पता होगी। छोड़ दिया, फिर मेरा कंपनी का लोगो एडजस्ट हो गया। कंपनी के लोगों को अच्छे से एडजस्ट कर लिया, Alt+1 R, Alt+1 T। फिर मैं इसको स्ट्रेच करूँगा कुछ इस तरह से, शिफ्ट दबा के एडजस्ट कर रहा हूँ मैं। शिफ्ट जब दबाओगे तब ये इमेज स्ट्रेच नहीं होगा। फिर इसको मैं छोटा कर दूंगा इस बॉक्स को, क्योंकि आपका टेक्स्ट मैक्सिमम फिर यहाँ तक क्या आ पाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा, क्योंकि इसके आगे तो आपके कंपनी का लोगो है। समझ गए? और अगर इसको ब्यूटीफाई करना है आपको मास्टर को, तो आप कर सकते हो, और
अभी कंपनी के लोगों का कलर अभी देख लो ब्लैक है और उसके साथ कुछ तो गोल्डन कलर है, तो आपको एक कलर पिक करना है सपोज, तो एक बॉक्स ड्रॉ कर देना, फिर सर्च कर देना, आपको आसानी से मिलेगा नहीं ये, सर्च करके उसमें टाइप करना आई ड्रॉपर, तो आपको ये वाला आई ड्रॉपर फिल मिल जाएगा। इसको सिलेक्ट करना, ये बॉक्स अभी मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फिर मैं ये कलर चाहिए मुझे, ये कलर पिक करना है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आ गया मेरा एक कलर। तो अब मैं फॉन्ट का कलर भी यही कर रहा हूँ, होम में जाके फॉन्ट का कलर मुझे चाहिए गोल्डन, फिर मैं आई ड्रॉपर ले रहा हूँ, यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आ गया मेरा गोल्डन। ठीक है, बुलेट का भी वैसे ही करना है, बुलेट एक एक करना पड़ेगा। यहाँ पे गया, बुलेट में गया, बुलेट कलर, और रिसेंट कलर में दिख रहा है अभी ये गोल्डन यूज़ किया है हमने, सिलेक्ट कर देना, ओके कर देना। फिर F4 आप दबाओगे ना तो ऑटोमेटिकली, सॉरी F4 वाला इशू है मेरे कंपनी में, F4 से रिपीट हो जाती है एक्शन, लास्ट एक्शन कंपनी के लैपटॉप में। यहाँ पे मैन्युअली करता मैं, यहाँ पे जाऊँगा, बुलेट में जाऊँगा, यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा गोल्डन, फिर से यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा, बुलेट में जाऊँगा, यहाँ से ले लूँगा रिसेंट कलर गोल्डन। तो ऐसे करने हैं, समझ रहे हो? पे पे गोल्डन। तो अब ये मास्टर सेट हो गया आपका पूरी तरह से। तो आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है। आपको बुलेट समझ गए कैसे सेट करते हैं, पेज नंबर कैसे एडजस्ट करते ये भी समझ गए होगे आप। तो अब आप नीचे में आओगे ना तो आपको ये दिखेगा, देख रहे हो एक एडिशनल बॉक्स दिख रहा है आपको अब सब स्लाइड्स में। पेज नंबर का बॉक्स आपको यहाँ पे रिपीट दिख रहा है, डेट का दिख रहा है। तो ये बॉक्सेस आपको बाकी स्लाइड में से डिलीट कर देने मास्टर सेट होने के बाद। अभी मैं यहाँ से इस बॉक्स को डिलीट कर दूंगा, इसको भी डिलीट कर दूंगा क्योंकि पेज नंबर का बॉक्स अपन ने ये वाला सेट किया है। फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको डिलीट कर दूंगा, इसको भी डिलीट कर दूंगा, फिर बुलेट हटा दूंगा यहाँ से जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करते जाना है आपको हर एक स्लाइड में, समझ गए? अब ये मास्टर सेट हो गया। अब आपका टॉप मार्जिन बॉटम मार्जिन सब फिक्स हो गया है। अब आप इसके नीचे लेआउट बना सकते हो आपको जैसे लेआउट चाहिए, टू हॉरिजेंटल बॉक्सेस, थ्री हॉरिजेंटल बॉक्सेस, सारे वो अभी बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ठीक है। और कुछ बताना है क्या इसमें मास्टर में? आई थिंक दिस इज इनफ। ये प्रॉपर तरीका है मास्टर सेट करने का, सीख लो, प्रैक्टिस करो, थोड़ी बहुत आ जाएगा आपको। और बहुत आसान तरीके से बताया मैंने आपको। अप्रिशिएट करना कमेंट्स में जब वीडियो पोस्ट करूँगा तब। पता नहीं यार। फिर ये बॉक्स में डिलीट कर दे रहा हूँ अभी, रख भी दिए तो भी चलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये आउटसाइड दी ये है। और पेज सेटअप बता देता हूँ मैं अभी आपको, पेज सेटअप कैसे करते हैं। ये हो गया। फॉन्ट का कलर देख लेना, आपको अगर ब्लैक रखना है ब्लैक सब तरफ, वो तो आप मैन्युअली, आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा कलर रखना चाहते हो फॉन्ट के लिए। मैं एडिंस सॉरी एडिंस कहाँ पे, व्यू में जा रहा हूँ मैं। व्यू में जाने के बाद आउटलाइन व्यू, स्लाइड्स, आउटर नोट्स। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए नॉर्मल में जा रहा हूँ गाइस। नॉर्मल में इसलिए जा रहा हूँ
ताकि मैं सर्च कर पा रहा हूँ। यहाँ से मैं आ गया नॉर्मल में, अभी आ गया नॉर्मल में। मेरे इसके अंदर सर्च का ऑप्शन क्यों नहीं आता है? नॉर्मल में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी का बाद में देखते हैं। मुझे भी देखना पड़ेगा यार पेज वाला सीन। चलो बाय, आज के लिए इतना ही।